Hello guys, welcome back to another video and guess what? I have been called out by Maddie Mohit or we can say Maddie Uncle. तो इन्होंने मेरे पे एक वीडियो बनाई है. So this is the channel Get Up Maddie with 102 subscribers. और इसमें ये वीडियो है एज 25 में अंकल बन गया. Am I really turning into an uncle now? Let's see if Maddie Bhai और Maddie Uncle is turning into an uncle. तो इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं. तो मैंने ये वीडियो देख रखी है तो अभी मैं 1.5x में चलाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी हो पाए जो भी है. देखो भाई अभी बज रहे हैं 12:30 और देखो मैं अपनी सैंडो में था और मैंने ऊपर से वही शर्ट पाई है सीधा सीधा वीडियो बनाने के लिए. मेरी बात बहुत ज़्यादा जरूरी है. मैं हूँ 25 साल का. हालांकि चैट टैग को तुम जानते होगे. चैट टैग एक यूट्यूबर है और उसने मॉडरेटर बना रखे हैं अपने चुट टैग चैनल पे जो कि हम हैं. उसके अंदर 15 बंदे हैं. उन्होंने एक ग्रुप बना. तो उन 15 बंदों में से एक मैं भी हूँ. मैं चैट टैग का बहुत दूसरी वाले चैनल पे उसका मॉड रह चुका हूँ. मतलब मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में चैट वगैरह कंट्रोल करता था और मेरी चैट टैग से थोड़ी बातचीत है. रखा है चुट टैग नाम से जिसके अंदर मतलब चैट टैग भी है और हम सारे बंदे बात करते हैं आपस में. तो काफ़ी टाइम से मैं उसमें एक्टिव नहीं था पर मैं जब जाता हूँ और एक बार मुझे कमेंट भी आता है मैडी भाई इज़ रियल यूएनसी. मैंने कहा ब्रो रियली शोड माय कमेंट. लेट्स गो. मैंने मैडी भाई की किसी रील पे तो आई गेस कमेंट की थी मैडी अंक इज माय फेवरेट जॉनर. सो इन्होंने मेरा कमेंट दिखा दिया कि यूएनसी अंक क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको. यूएनसी. पर मैंने कहा यार अनकट होगा शायद यूएनसी. फिर वहाँ पे बात करता है एक बंदा कि मैडी भाई नो यूएनसी मीन्स मतलब भाई. मैंने कहा यूएनसी का मतलब क्या है. वो कह रहा है यूएनसी का मतलब है अंकल. लिटरली यार क्या मैं अंकल लगता हूँ. आई एम सॉरी फॉर. नए से सुनेंगे एक बारी. मैडी भाई नो Expression यूएनसी देखना. मीन्स मतलब भाई. मैंने कहा यूएनसी का मतलब क्या है. वो कह रहा है यूएनसी का मतलब है अंकल. लिटरली यार क्या मैं अंकल लगता हूँ. मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आने लगे कि यार मोहित तू अंकल बन गया क्या. तेरा मतलब खेल खत्म. लिटरली भाई अंकल होना क्या बुरी बात है या अच्छी बात है जो बढ़ती है. देखो भाई बचपन में मैंने काफ़ी फिटनेस में काम किया है. मतलब मैं भागा दौड़ा हूँ. आर्मी की ट्रेनिंग करी है मैंने. 30-30 पुलअप मार लेता था. तो आज मेरे से 5 भी नहीं लगते हैं पर मैं 30-30 पुलअप मार लेता था. प्लैंक 5 मिनट कर लेता था और काफ़ी सारी चीज़ें करता था. पर मैं अब अंकल हो गया हूँ. क्यों. क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल खराब कर दी बीच में लड़कियों के चक्कर में रह गया या काफ़ी सारी जॉब मुझे वो नहीं पता. जिम्मेदारी आती है. जिसके पास जिम्मेदारी आ गई अगर वो तुम मुझे कामयाब भी नहीं नहीं पता. हुए अपने 20s के अंदर स्टार्टिंग अर्ली 20s के अंदर तो तुम भाई बहुत गंदा फंसने वाले हो. अभी जिनसे भी मैं बच्चों से एंड बात गाइस मैडी अंकल से सॉरी मैडी भैया आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. मैडी भैया से मैंने बात की. वो आदत होगी ना अंकल बोलने की. व्हाटएवर. तो मैडी भैया से मैंने बात की थी. ये जॉब कर रहे किसी तो कंपनी में. कुछ तो थी कुछ तो पोस्ट थी. आई डोंट रिमेंबर बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय. ही इज़ अ वेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वो अपने चल रहे हैं. सो दैट्स अ डब्ल्यू फॉर मैडी भाई. तो वो बच्चे ही एक तरह से छोटे हैं बढ़िया ग्राइंड कर रहे हैं कुछ लोग. हाँ बिकॉज वी ऑल ऑफ अस इन दैट ग्रुप इज़ 18 to 20 ईयर्स. हमारी वही एज है. मैं 19 का हूँ. सिर्फ मैडी भैया जो है वो 25 के. तो हम इन्हें अंकल अंकल कह के ट्रोल करते हैं बस. दैट्स इट. मजाक मस्करी. दैट्स इट. तो उनमें से बंदा है एक जासिम. बंदा नाम नहीं नाम ले लिया आई हैव बीन कॉल्ड आउट गाइस. आई हैव बीन कॉल्ड आउट. मैंने. सॉरी फंसने वाले हो. अभी जिनसे भी मैं बच्चों से बात करता हूँ वो बच्चे ही एक तरह से छोटे हैं बढ़िया ग्राइंड कर रहे हैं कुछ लोग. तो उनमें से बंदा है एक जासिम. बंदा नाम नहीं नाम ले लिया मैंने. सॉरी. वो बंदा बात करता है और मुझे उसने टाइटल दे दिया यूएनसी अंकल. मतलब मेरी कमेंट में भी किया उसने अंकल. तो वो भी मजाक उड़ाते थे मेरा. पर कोई बात नहीं. पर रियल बताऊं तुम्हें क्या एक 25 साल का बंदा कंटेंट क्रिएटर कुछ भी कर रहा है क्या वो छोटे बंदों के लिए छोटे मतलब एज में छोटे 19 उनके लिए अंकल है वो. क्या मेरे लिए मतलब ट्रोलिंग मटेरियल हूँ मैं उनके लिए कि अंकल 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 अंकल. क्या मुझे ज्ञान नहीं है. मुझे एक्सपीरियंस है किन चीज़ों क्या का. है? मतलब मेरे को बोलना नहीं आएगी वो चीज़ें पर मेरे को उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या चीज़ हो सकती है. कैसे एक लड़की से बात कर सकते हैं. कैसे एक रिजेक्ट हुआ जाता है लड़की से और रिजेक्ट होने के बाद लड़कियों को रिजेक्ट कैसे किया जाता है. ये तक भी मेरे को पता है. पर मेन बात यहाँ पे ये है Honestly, भाई मैडी भैया जब हमसे एज में बढ़े तो उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली. कि अंकल सबसे बड़ी चीज़. अंकल होना क्या है. क्या तुम्हें लगता है कि 25 साल का बंदा अंकल लगता है. कुछ मामले में देखो बचपन में हम सोचते थे सबको भैया भैया बोलते थे या वो मजाक उड़ाते हैं. कोई दिक्कत नहीं. ये वाली बातें मैं कर सकता हूँ. पर मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन आए. अंकल क्या मोहित तो सच में अंकल है. क्या मैंने बचपन में या अपनी बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी जो मैं अंकल बन चुका हूँ मैं. तो मुझे काफ़ी सेल्फ डाउट आने लगा कि यार मैंने क्या करा अपनी ज़िंदगी में. ना मैं फिटनेस से सेल्फ डाउट इज़ अ वेरी बुरी चीज़. यस. मेरे को प्रिंस भाई से मैंने अभी कुछ टाइम पहले लाइव में बात की. उन्होंने कहा 25 ईयर्स के तुम अंकल बोल दोगे उनको मतलब लग जाता है 25 ईयर्स की एज में. भाई मैं छोटा हूँ. मैं 19 का हूँ. मेरे को नहीं पता कि सच में अगर मुझे कोई अंकल बोले आई विल फील मैच्योर्ड कि आई हैव बीन मैच्योर्ड. ऐसे नहीं कि मेरे को बुरा लग जाएगा. बट कुछ बंदे होते हैं कुछ यू कैन से फ्रेजाइल सेंसिटिव. आई मीन मैडी भाई फुल रिस्पेक्ट है आपको. आई एम जस्ट स्टेटिंग द एवरेज मेल 25 year old एवरेज मेल नॉट यू.
कि उनको लग जाता है पूरा ऐसे कहने पे। तो 82 kg मेरा वजन है, ना मेरी बॉडी, अब जाके मैं जिम पे ध्यान दे रहा हूँ, अब जाके मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, अब जाके मैं अपनी म्यूजिक पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हाँ यार, सच में मैं अंकल हूँ। और मेरे हिसाब से 25 एज भी नहीं बुरी है इन सब चीज़ों के ध्यान देने के, वो तो आई थिंक दैट्स अर्ली एज। यस, तो मैं इसका जवाब दूंगा हाँ भाई, मैं अंकल हूँ। मैं अब जवान बंदा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर आग खत्म हो गई है। पर ये अंकल, मैडी अंक इज ऑफिशियली एन अंक, इन्होंने खुद कहा, सो आई कैन कॉल हिम अंकल बिकॉज इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। गाइस मैं नहीं कह रहा हूँ, मैडी भाई खुद कह रहे हैं, तो अब मैडी भाई को हमें मैडी अंकल ही कह के बोलेंगे क्योंकि खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है, खुद कह रहे हैं आप। तुम्हें करके दिखाएगा क्या चीज़ें जो मैं बोलता हूँ। तुम कहते हो ना, तुम सोचते हो कि जो बोलता है वो करता नहीं, क्या ये वो, मतलब कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं। पर सच बताऊँ, एक अंकल होना, एक्सपीरियंस्ड होना भी जरूरी है। आजकल लोग ढूंढते हैं एक एक्सपीरियंस बंदे को जो जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक एक्सपीरियंस बंदे बनो, अंकल बनो। एक टाइम तुम भी अंकल ही बन जाओगे। क्या पता तुम्हारी जो लोअर जनरेशन, आई मीन सबको एक ना एक दिन मरना है, सबको एज होना है, सबको बूढ़ा होना है। एक दिन मैं भी अंकल हो जाऊंगा, 25 का, मैं 26 का भी हो जाऊंगा। सबको अंकल बनना है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। अभी मैं टीनेज है, कभी भी फिर कल को मेरे को 14 साल का कोई बच्चा कहेगा यार जासिम अंकल, जासिम अंकल। क्या कर सकते हैं भाई, एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना होगी नहीं वाली, वो तुम्हें अंकल बोले और मेरी तरह तुम्हें भी ट्रोल किया जाए। तो जिस हिसाब से ग्राइंड कर सकते हो उतना ग्राइंड करो, वरना मेरी तरह तुम्हें भी अंकल बोला जाएगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई बंदा तुम्हें अंकल बोलता है। और शायद मैं ही गलत ले रहा हूँ, क्या पता वो ऐसे ही मजाक में बोल रहे हूँ, पर कोई बात नहीं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। लाइक मैं 20 का, मैं और आदित्य, दूसरा हमारा मॉड है स्मोक्ड आदित्य, बाय द वे चेक आउट हिज इंस्टाग्राम पेज आदित्य बहुगुना। तो वो मेरे को कहता है कि जासिम तू नेक्स्ट ईयर 20 का टर्न होने वाला, सो यू आर गोइंग टू बिकम एन अंक। मैंने कहा हाँ भाई, कोई मसला नहीं है भाई। मतलब मैं भी डरता हूँ भाई 20 होने से, भाई मैं भी 20 हो जाऊंगा। आई मीन आई एम वेरी सरप्राइज, नेक्स्ट ईयर मैं भी 20 होऊंगा। तो वो मेरे को कहता है जासिम यू आर गोइंग टू बिकम एन अंक। मैं कहता हूँ ओके ब्रो, कोई बात नहीं। बट मेरे को फिर प्रिंस ने कहा कि वो सरकाज़म में कह रहा है, वो ऐसे नहीं कह रहा है। मैंने कहा मुझे वो अंक कहता है, मैं लाइटली लेता हूँ। मैडी भाई को भी मैं अंक कह दूंगा, वो भी लाइटली ले लेंगे, मजाक कर रहा हूँ मैं। बट इतना बुरा लग जाएगा मैडी भाई को, तो आई डिडंट नो दैट। यार मुझे बुरा नहीं लगा इतना ज़्यादा, पर अजीब लगा यार कि टाइम का पता ही नहीं चला और मैं अंकल बन गया। मैं सोचता था कि यार मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैडी भाई ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, यू आर नॉट एन अंक ब्रो। हम ट्रोल करने के लिए आपको अंकल कहते हैं, आप अंकल नहीं हो यार, यू आर इंस्पिरेशन रियली ऑनेस्टली। मतलब अगर मैं आपको मैडी भाई की चैनल दिखाऊं, इसके इनकी चैनल पे 155 वीडियोस है, 102 सब्सक्राइबर, मतलब मेरे से भी कम सब्सक्राइबर्स है, जबकि मेरे से पहले से ग्राइंड कर रहे हैं, मेरे से पहले से कंटेंट बना रहे हो इतना अच्छा। मतलब मैंने खुद पर्सनली इनका कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। बट स्टिल जो बंदा इतना कंसिस्टेंट है टिल नाउ, मतलब 100 सब्सक्राइबर आज के ज़माने में कुछ भी नहीं, इट्स लिटरली नथिंग। चैनल खोल दो तो 100 हो जाते हैं, तो वो स्टिल काम करे मैडी भाई, तो उस बात के लिए रेस्पेक्ट है मुझे मैडी भाई के लिए। साल का तो मैं कितना जवान लगूंगा, कितना ज़्यादा सही लगूंगा। हालांकि मैं सही रहा भी, पर मैं क्या इंस्टाग्राम की या दुनियादारी की या सोशल मीडिया के चक्कर में कितना मैं पुराना हो गया। मैं क्या, मेरी लुक्स बहुत ज़्यादा बेकार है क्या? मैं मतलब बेकार कंटेंट बनाता हूँ लिटरली, शायद दिखता ही होगा तुम, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आई एम ट्राइंग, सबसे बड़ी चीज़ ट्राइंग कि मैं कर रहा हूँ। ट्राइंग मैटर्स। 150 वीडियो डाल दी है मैंने यूट्यूब पे, अभी और डालूंगा। मुझे कोई फर्क पड़ता कि मैं 300 वीडियो भी डाल दूँ और मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। कोई मुझे अनसब्सक्राइब करके चला जाए, कोई मेरी वीडियो ना देखे, अगर मैं लाइव आऊँ, मैं 10-10 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहूँ, 10 मिनट तक, और कोई ना आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाइव स्टॉप करूँगा, अपने स्क्रिप्ट पे काम करूँगा, अपने खुद पे काम करूँगा कि हाँ ये अंकल खुद को बना रहा है। क्योंकि हर किसी के अंदर एक कंटेंट है, बट डिलीवर करना आना चाहिए, तो डिलीवर करना ही सीखेंगे हम। हाँ मैं अंकल हूँ भाई, लिटरली मैं अंकल बन चुका हूँ। मेरा टाइम भी आने वाला है। दिस इज बॉय मेरी। तुम भी अंकल हो तो हार मत मानना। तुम्हारी भी एज अगर 25 साल है तो हार मत मानना। तुम्हारी एज अगर छोटी है तो भाई सच बताओ, इतनी मेहनत कर लो ना कि लोग तुम्हें अंकल बोल ले भी ना। क्योंकि मैंने अगर मेहनत छोड़ दी ना बीच में, मैंने अगर रनिंग स्टार्ट करी होती, मैंने अगर पुशअप पुलअप स्टार्ट करी होती, तो मैं आज अंकल ना कहलाता, शायद आज मैं लड़का कहलाता, अगर मैं स्क्रीन केयर स्टार्टिंग में कर लेता। बट स्टिल गाइस, एट द एज ऑफ 25 ऐसा दिखना और ऐसा फिजिक होना, इट्स लाइक बुरा नहीं है, बुरा नहीं, इट्स गुड। मैंने उस बात पे नहीं अंकल कहा कि आप अंकल हो या आप अंकल जैसे दिखते हो, मैंने बस अंकल कहा जस्ट बिकॉज ऑफ 25, दैट्स इट। और वो भी मजाक में, जस्ट टू ट्रोल, कि हम छोटे हैं और आप हमारे लिए, हमारी बीच में एज गैप है, दैट्स एज गैप ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स की एज गैप को हम अंकल कहते हैं। अगर मैं 14 का होता और आप 20 के होते तो भी मैं आपको अंकल ही कहता। लाइक 14 साल का बंदा मुझे कहता जासिम अंकल, मैं उसको अंकल ही कहता। मतलब मैं भी अग्री करता हाँ, क्योंकि एज गैप है तो मैं अंकल ही हुआ उसके लिए। तो छोटी एज के तुम लड़के हो अगर, तो भाई जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत अभी से करने लग जाओ। अगर तुम 25 साल से ऊपर हो तो भाई तुम भी मेहनत करो। क्योंकि अगर तुम्हें कोई अंकल बोलते है तो उसको गलत प्रूफ कर दो ना भाई, गलत प्रूफ कर दो। ईंट का जवाब पत्थर से।
बाय द वे गाइस, दिस इज माय फेवरेट एंडिंग। ये ध्यान से सुनना, ठीक है? ये हम 2 बार सुनेंगे। तो उतनी मेहनत अभी से करने लग जाओ। अगर तुम 25 साल से ऊपर हो तो भाई तुम भी मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई अंकल बोलते है तो उसको गलत प्रूफ कर दो ना भाई। बस ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है, क्योंकि पत्थर जब लगता है ना तो कश्मीरी भी डरते हैं। तो दिस बॉय मेरी कह बड़ी व्हाट एन एंडिंग! नए से का जवाब पत्थर से देना जरूरी है, क्योंकि पत्थर जब लगता है ना तो कश्मीरी भी डरते हैं। तो दिस बॉय मेरी कश्मीरी भी डरते हैं। ओ माय गॉड, मैडी भैया जस्ट रोस्टेड मी गाइस। मैडी भैया जस्ट रोस्टेड मी। मतलब हमारा जो ग्रुप है उसमें सबको पता है मैं कश्मीरी हूँ, मैं मुस्लिम। तो वहाँ पे ट्रोलिंग चलती रहती है, जो भी स्टीरियोटाइप है, पत्थरबाजी है वो वगैरह। मुझे नहीं पता मैडी भाई कहाँ से, वरना मैं भी स्टीरियोटाइप करते था। बट एनीवे छोड़ो, जैसा भी है गाइस, मैं ये पर्सनली नहीं लेता हूँ, सब बकचोदी है, मजाक है। सो एट द एंड आई वांट टू से कि मैडी भैया आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप यू आर गोइंग गुड। वी वर जस्ट ट्रोलिंग बट यू टुक इट मोर पर्सनली एंड यू गॉट हर्ट। अगर आपको ज़्यादा बुरा लगा, फॉर दैट आई वांट टू अपोलोजाइज, बट इट वाज नॉट माय इंटेंट। मैडे भाई आप आपने एग्री कर दिया है अंकल होना, तो अब से हम आपको अंकल ही बुलाएंगे, क्योंकि आपने खुद ही मान लिया कि आप अंकल हो। और आपने जो भी इस वीडियो में लेसन दिया, आई मीन दैट वर गुड, दैट वर एक्चुअली गुड, कि ग्राइंड करो, ये वो करो। बट या एंड आई पर्सनली फॉलो यू, कि मैं देखता हूँ उनका कंटेंट जो है, गिटार सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, एआई से कुछ बना रहे हैं, व्लॉग्स डाल रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। सो या आई थिंक मैडी भैया ने भी जो भी कहा वो ऐसे ही कहा, मतलब वीडियो बना दी बिकॉज ही नीडेड समथिंग जिस पे वो इस टॉपिक पे बात कर पाए अंकल बनने पे। सो ही यूज्ड मी फॉर दैट, इन्हें मुझे चैट में ही बताया। सो दैट्स ओके, मेरे को कुछ ऐसे नहीं हुआ। तो और हम भाई, हम सब दोस्ती है, मजाक में चलती है बातें, हमें कुछ पर्सनल ग्रजेस नहीं एक दूसरे से। तुम लोगों को क्या लगा हम कंट्रोवर्सी करने वाले हैं? कम ऑन मैन, चाहते तो कर सकते थे बट नहीं यार, प्यार मोहब्बत बांटो हर जगह, ये कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं होता है। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।